गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अर्पित गुप्ता ने पुलिस को बताया था कि एक अज्ञात नंबर से कॉल कर खुद को कुख्यात सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताकर 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। रकम न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट टीम और अपराध शाखा ने जांच शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर 14 अप्रैल को थाना इंद्रपुरम में केस दर्ज किया गया और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ रॉबिन ने खुलासा किया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और पीड़ित को पहले से जानता था। उनकी साथी सविता उर्फ सवी चौधरी को हाल ही में नौकरी से निकाले जाने के बाद दोनों ने मिलकर रंगदारी की साजिश रची। योजना में तुषार बेसोया भी शामिल हो गया। पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है। एक व्यापारी द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई है और किस तरह से ये लोग थे जो पकड़े हैं ये सुंदर भाटी गैंग से संबंधित है? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया था। इनके नाम हैं रविंद्र उर्फ रॉबिन, तुषार बसैया और सविता उर्फ सवी। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये पूर्व से ही जो अर्पित नाम का युवक है, जिस वादी है इस मुकदमे का, उससे परिचित थे। उनके साथ इनकी व्यापारिक लेन देन भी थे, जिसके बारे में इनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इनके पास थी और इसी सूचना का प्रयोग करते इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा था कि इनसे अगर हम रंगदारी मांगते हैं तो ये हमें कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे। और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को उनको फ़ोन से, व्हाट्सअप कॉल से, मैसेजेस से, आदि माध्यमों से इनसे रंगदारी मांगी थी और अपने आप को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए इन्होंने इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की थी। यद्यपि ये आपस में पूर्व परिचित है और इस जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका सुंदर भाटी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसके नाम का प्रयोग करते हुए डराने के उद्देश्य से कि जिससे इनको पैसे मिल सके, इस आधार पर इससे रंगदारी मांगी गई थी। आज इसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिस फोन का इसमें प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को 25,000 पुरस्कार की घोषणा भी की गई। सर, ये किस तरह का व्यापार करते थे आपस में और इस महिला का क्या रोल रहा है इसमें? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसमें कमीशन बेस्ड इनके आपसी व्यापारिक लेन देन थे। ये जो महिला थी उनके ऑफिस में काम करती थी पहले और वहाँ से छोड़ करके फिर ये दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर ली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इनकी व्यापारिक लेन देन की स्थिति थी, जो सूचनाएं थी, वो उस महिला के पास में थी और उस महिला ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी लोग अपने व्यापारिक लेन देन का काम करते हैं वो अपनी निजी सूचनाएं जो हैं वो अपने जो स्टाफ हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बहुत सार्वजनिक ना करें, कभी कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। सर, 11 तारीख में शिकायत दर्ज हुई, 14 में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में सुंदर भाटी गैंग का नाम पूरे मामले को लेकर इस्तेमाल किया गया। पुलिस किस आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंची है? क्या इनपुट पुलिस के पास है कि सुंदर भाटी गैंग से संबंधित नहीं है? देखिए, इनके द्वारा जो कॉल की गई थी, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसको एनालिसिस किया गया है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कनेक्ट किया गया है। तो उस कनेक्शन के आधार पे ये साबित हुआ है कि उसका इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था। ये आपस की इनकी बिजनेस राइवलरी भी थी और कुछ इनके जो सूचनाएं थी उसके माध्यम से लालच भी था कि ये डरा धमका के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का प्रयोग करके हम डराएंगे तो हमको पैसे मिल सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस व्यक्ति का नाम यूज किया था। कोई इनमें आपसी विवाद। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।